बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बाद घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम ईश्वर से प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए धन्यवाद दें, जो वरदान प्रभु ने हम सभी को दिए हैं, जो कृपादान प्रभु ने हम सभी पर बरसाए हैं। हम प्रभु को दंडवत करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। आज के दोनों ही पाठों पे हम प्रभु की वाणी का महत्व समझते हैं कि किस प्रकार ईश्वर निरंतर अपनी चुनी हुई प्रजा के साथ में रहता है और ईश्वर के लिए जो भी अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करता है उसका जीवन आसान नहीं होता है। जो कोई सत्य के लिए खड़ा होता है उसका जीवन आसान नहीं होता है। और आज के सुसमाचार पाठ में हम संत योहन के सर कलम के विषय में सुनेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हम सत्य के लिए खड़े होते हैं, जब भी हम सत्य के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं, हमें कई सारी बातों का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हम प्रभु के प्रेम में, प्रभु के विश्वास में अटूट हैं? हम हमारे परिवार में प्रभु के विश्वास को पनपने के लिए, प्रभु के विश्वास में हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम इस पवित्र वेदी पर अपनी सभी मनोकामनाओं को, सभी इच्छाओं को, सभी प्रार्थनाओं को कुछ क्षण मौन रूप से अर्पित करें। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तू अपने भक्तों की रक्षा करता है, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारा हृदय अपनी करुणा से भर दे ताकि हम संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए चिरस्थायी वस्तुओं में मन लगाए रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ
अध्याय 26 पद संख्या 11 से 16 और 24। प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। याजकों और नबियों ने शासकों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राण दंड के योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शासकों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने उसे प्रभु के आदेश अनुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। जो उचित और न्याय संगत समझते हो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने पर, इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शासकों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राण दंड के योग्य नहीं है। वह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शाफान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया, जो उनका वध करना चाहते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मुझे दलदल में फंसने से बचा, बैरियों से मेरी रक्षा कर। मुझे गहरे जल से बचा, लहरें मुझे डुबा कर ना ले जाएं, अथवा गर्त मुझे निगलने ना पाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ, तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा, मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देखकर आनंदित हो उठेंगे। प्रभु, भक्तों में नवजीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह योहन बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि योहन ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद योहन को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह योहन को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगू मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर चाहिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण
उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए, और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया, और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी ने बाहुबली फिल्म देखी होगी, और आप सभी बाहुबली के अंदर एक ऐसी स्त्री को पाते हैं, एक ऐसी रानी को पाते हैं जो अपने डायलॉग के द्वारा कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। और जब वह स्त्री यह कहती है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो उसका साम्राज्य, पूरा की पूरा साम्राज्य उसके आगे नतमस्तक हो जाता है और वह उसकी ताकत बनता है। आज यही एनकाउंटर, यही बात, आज वही एक सीन जो हमको यहाँ देखने को मिलता है। आज के सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु कैसी होती है। उसके अंदर थ्रिल है, उसके अंदर डांस है, उसके अंदर रोमांच है, उसके अंदर एक्शन है, उसके अंदर लोगों की कन्फ्यूजन है। और जब हम देखते हैं कि किस प्रकार एक सत्यवान आदमी की हत्या की जाती है, और सिर्फ एक वचन के माध्यम से। क्यों? क्योंकि उसकी लड़की ने अच्छा सा नृत्य किया और राजा हेरोद को वो अच्छा लगा, और उसने कहा जो तुम मांगोगी वह तुम्हें दिया जाएगा। शायद से राजा हेरोद ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसकी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन जब वह उससे यूहन्ना बपतिस्ता का सिर मांगती है तो वह हक्का बक्का हो जाता है, और शायद से उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन फिर भी वह अपने वचन के लिए अडिग रहता है। वह यूहन्ना को मानना तो चाहता था, लेकिन वह कहीं ना कहीं उसका सम्मान भी करता था। लेकिन वह अपने वचन के लिए, उसने जो वाणी दी थी, एक राजा होने के नाते उसने जो कहा था वह उसे पूर्ण करता है, और वह प्यादों को आदेश देता है कि यूहन्ना का सर कलम कर दिया जाए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, चिंगारी छोटी सी होती है, लेकिन वह बड़े बड़े महलों को जला देती है। और यही चिंगारी आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार राजा हेरोद को यूहन्ना ने सिर्फ यह कहा था कि आपको आपके भाई की पत्नी को रखने का कोई अधिकार नहीं है, ये गलत है। और इसी बात पर हेरोदियस, जो उसकी पत्नी थी, हेरोद के भाई की जो पत्नी थी, वह उससे जलन ईर्ष्या करती है, वह उसे दबाना चाहती है, वह उसे मार डालना चाहती है, और यह षड्यंत्र रचा चाहता है। जैसे कि हम जब बाहुबली, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखी है ये फिल्म, और हम यह देखते हैं कि किस प्रकार बाहुबली की फिल्म में वह जो अंकल हैं, जो अपाहिज है, जिनका हाथ काम नहीं करता है, वह पूरा षड्यंत्र रचते हैं और वह उस साम्राज्य को भल्लाल देव के अधीन करना चाहते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो हम सभी ने अपने आँखों से देखा है, और हमने कई बार हमारी माइंड से सोचा भी होगा कि ऐसा क्यों। लेकिन जब कोई स्टोरी बनाता है तो मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छी स्टोरीज हमें बाइबल में मिलती है, सबसे अच्छी बातें हमें बाइबल में मिलती है। बाइबल में सब कुछ है, बाइबल में थ्रिल है, बाइबल में रोमांस है, बाइबल के अंदर एक्शन है, और बाइबल के अंदर आप देखेंगे तो रिवेंज है, लव है, सैक्रिफाइस है, और उसके अंदर हैप्पी एंडिंग्स भी बहुत सारी है, क्योंकि बाइबल के अंदर यह सभी चीज़ों का समावेश है। और जब कोई स्टोरी जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वह हम पाते हैं कि बाइबल से रिलेटेड है। लेकिन क्या हम प्रभु के वचनों पर इतना अमल करते हैं जैसा कि आज हेरोद कहता है कि मेरा वचन ही मेरा शासन है? क्या हम प्रभु के वचनों पर अमल करते हैं? क्या हम प्रभु की वाणी पर चलते हैं?
क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है हमें वह सुनना है, क्योंकि प्रभु हमसे क्या कहना चाहता है वो हमें सुनना है। कई बार हम हमारे जीवन में प्रभु के वचन से मुख मोड़ लेते हैं, हम उससे विचलित हो जाते हैं। हमारे घरों में बाइबल है और बहुत अच्छी पुरानी बाइबल है, बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, और जब आप उसको खोलेंगे तो आपको कई सारे पुराने खत मिलेंगे, नए नए नोट मिलेंगे, क्योंकि आजकल उसको बहुत संभाल के रखा जाता है, उसका उपयोग बहुत रेयर केस में किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वहाँ पे उसको खोलता नहीं है, तो जितनी भी ज़रूरत है चीज वहाँ पर अच्छे से छुपा के रखी जा सकती है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, बहुमूल्य वस्तु हमारे लिए, बहुमूल्य वचन हमारे लिए बाइबल है। जब हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं तो हम प्रभु के वाणी पर चलते हैं, और यही बात आज के प्रथम पाठ में नबी यिर्मयाह खुद स्वयं कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी उसके लिए लोग उन्हें मारना चाहते थे, लोग उन्हें अपने परिवार से, अपने घरों से निकालना चाहते थे, उनके समाज से उन्हें निकालना चाहते थे। लेकिन यिर्मयाह नबी डगमगाए नहीं, वह ईश्वर की वाणी पर चलते रहे, ईश्वर की वाणी को सुना और उस वाणी को लोगों को सुनाया। और यही बात जब हम आज के सुसमाचार पाठ में पाते हैं तो ईश्वर की वाणी के लिए यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हुआ, क्योंकि वह ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए अपने आप को निरंतर अर्पित करता गया, क्योंकि उसने कहा था कि टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दो। वह सत्य के डगर पर चलता था, उसने अपना जीवन ईश्वरीय बातों पर निर्धारित करते हुए, आधारित करते हुए उसने उस जीवन को जिया। और जब उसने सत्य के लिए अपने आप को तैयार करके अडिग होकर सत्य के लिए वह खड़ा रहा तो उसे मार दिया गया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सत्य पर खड़ा रहना आसान बात नहीं, क्योंकि प्रभु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम प्रभु के लिए खड़े हैं, जब हम प्रभु की वाणी के लिए खड़े हैं, जब हम प्रभु के वचन के लिए खड़े हैं, जब हम प्रभु की योजनाओं के लिए खड़े हैं, तो हमें भी कई बार डराया जाएगा, हमें भी कई बार धमकाया जाएगा, हमें भी कई बार लोगों के सामने तिरस्कृत किया जाएगा। लेकिन क्या हम प्रभु पर विश्वास करते हुए उसके वचन पर, उसकी शिक्षाओं पर क्या हम खड़े हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन ही हमारे लिए जीवन की रोटी है। जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं तो हम लोगों के जीवन में वह दुधारी तलवार के रूप में कार्यरत हो जाती है। वह वचन लोगों के जीवन में उस दुधारी तलवार के सदृश बन जाती है जो दोनों तरफ से भेदती है। कब किसे कौन सा वचन छू ले यह सिर्फ प्रभु ही जानता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हो सके तो हम कुछ क्षण हमारे परिवार में, हमारे घरों में हम प्रभु के वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, क्योंकि यही हमारा सहारा है, यही हमें प्रभु की धार्मिकता की ओर अभिमुख कराता है, यहीं से हमें प्रभु की शिक्षाओं पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आइए हम कुछ क्षण मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। सब कुछ तेरा नाम, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु
आशीष बरसा कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूँ मैं अर्पण तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे ये उपहार चढ़ाते हैं, इन्हें तूने ही हमें दिया है। यह परम पवित्र संस्कार तेरी कृपा के प्रभाव से हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने संसार के सभी तत्वों का सृजन किया और काल तथा ऋतु परिवर्तन की व्यवस्था की। तूने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और सृष्टि के सारे रहस्य उसके अधीन कर दिए, ताकि तेरा प्रतिनिधि बनकर वह सारी सृष्टि पर शासन करे और तेरे महान कार्यों को देखकर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा सदा तेरी स्तुति करता रहे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए
बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दाव चुके हैं। हम हमारे परिवार के मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्तदान जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। हे मेरी आत्मा, प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान कभी ना भुलाओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह दैवीय संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। यह हमें मुक्ति प्रदान करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
जननी, सोनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम ईश जननी, सोनी झोली तूने है भरी। रूखी सूखी मेरी जिंदगानी तेरे पुत्र के दानों से चलती। रूखी सूखी मेरी जिंदगानी तेरे पुत्र के दानों से चलती। माँ मरियम ईश जननी, सोनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम ईश जननी, सोनी झोली तूने है भरी। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ, जग की माँ मेरी प्यारी माँ। माँ मरियम, मरियम मेरी माँ,